अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उससे कहिएगा कि अब यही उसका असली घर है, उसे वापस आने की जरूरत नहीं। बड़े पापा वो हम आपसे। तुमने भिजवाया ना मैं यहाँ पर, याद रखना सोच समेत बदला लेंगे हम। जैसे तुम्हारे माँ बाप को तड़पा तड़पा कर मारा था ना, वैसे तुम्हें, अंशुमन को, मिथिलेश को, सुरभि को, सबको मार डालेंगे। तुम सब हमारे रास्ते के कांटे हो, छोड़ेंगे नहीं किसी को, किसी को, किसी को। सुमन बेटिया, तुम यही चाहती हो ना कि ये सब झूठ हम बोले? सुमन बेटिया, हमें माफ कर दो, हम कोर्ट में ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे। हम अपने खानदान का नाम नहीं डूबने देंगे। सुमन बेटिया, हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, तुम्हारे पैर पड़ जाए। सुमन बेटिया, हमसे इतना बड़ा झूठ मत बोलो। ये क्या कर रहे? खड़े हो जाइए प्लीज। माफ कर दो हमको। बड़े पापा उठिए। अंशुमन जी उठिए। ये सब सुमन, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तुम क्या करने के लिए उकसा रही थी इन्हें? अंशुमन जी हम बस सब सुन लिया मैंने। सो डोंट लाई एनीमोर, ओके? आपको सच में ऐसा लगता है कि हम किसी को उकसा सकते हैं, किसी को झूठ बोलने पर मजबूर कर सकते हैं? अरे आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? ये इंसान झूठे हैं, ये इनकी कोई नई चाल है। अंशुमन जी, हम कुछ नहीं सुनना है मुझे सुमन। इन्हें यहाँ पर डलवा कर तुम्हें चैन नहीं मिला, अब क्या इन्हें फांसी लगवा कर मानोगी? बड़े पापा बैठिए, बैठिए। और आपको किसी के भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जल्द से जल्द आपको यहां से निकालूंगा। अंशुमन जी, हमारी बात सुनिए। अंशुमन जी, कितने आसानी से बहकावे में आ गया है। इस बेवकूफ को तो मारना बहुत आसान होगा। हमारे अंशुमन जी के लिए ऐसे बात बोलने की आपने हिम्मत कैसे की? उनकी तरफ आंख उठा के देखिएगा भी मत। अगर आपने हमारे परिवार पर कुछ भी किया, उनके साथ कोई भी हरकत की, तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। सुना आपने? और बचाओ कोई। छोड़िए हमारा हाथ। ये क्या कर रहे हैं? अरे बचाओ, छोड़िए हमारा हाथ। बचाओ। अरे छोड़िए। सुमन जी, अरे बचा, अरे बचा रे, अरे बचाओ कोई। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने मधु जी पर कुछ टेस्ट किए थे, उनकी रिपोर्ट आ गई है और आप यकीन नहीं करेंगी, ऐसी चौंका देने वाली रिपोर्ट है। आप आइए मेरे साथ।
इसी के दीवानों, सबकी छोड़ो सिर्फ मेरी मानो, क्योंकि मैं हूँ आपके दिलों का राजा नंबर 1। इसीलिए मुझे फॉलो करना, मत भूलना जाने मन। और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप सबको सपनों की दुनिया से ब्यूटीफुल, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग हवेली, जिसे देखकर आपके मुंह से निकलेगा झकास। झकास नहीं, एकदम बकवास। अरे इतनी बड़ी हवेली में आया है, फिर भी गरीबों वाली सोच है, उसे खत्म नहीं कर पाया। ये इतनी बड़ी हवेली देख रहा है ना, ये अब तेरी है, तेरी। हाँ, तू इस हवेली का राजकुमार है और इसलिए किसी की भी उत्तरायण पहनने की जरूरत नहीं है और ना ही ये चने खाने की जरूरत है। ये ले, बादाम खा बादाम। और हाँ, इस हवेली का राजकुमार बनने की तैयारी कर ले। हाँ, बता रहे। हाय, कौन नास्तीटा चने फेंक दिया यहाँ, गिर गिरा गए। हाय रे, हाय जीजी, आप तो कितनी गिरी हुई है। हाँ, हमारा मतलब आप कैसे गिर गई? ए बच्चा, खड़े खड़े ताक क्या रहा है? अपनी मम्मी जी को जरा हाथ तो दे। हाय हाय, भगवान जी, मेरे जीजी को उठा क्यों नहीं लिए? हाँ जीजी, आपको कहीं चोट तो नहीं ना लगी? दूर हटो दी हमसे तो। वैसे आप एक बात बताइए जीजी हमें, ये मनहूस सफेद साड़ी अभी तक आपने उतारी क्यों नहीं? ए बच्चा, इधर। हमने जो वो एक स्पेशल आइटम लाया था ना, पन्नी में जो रखा है जीजी के लिए। अच्छा वो? हाँ, जा फटाक से ले आ। हाँ, लेके आते हैं। चलिए माँ। देखो जीजी, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी जच रही है आप पे। अरे लेक फालतू चीज, हटा से, नहीं चाहिए हमको, और दूर ही रहो हमसे, तभी सुखी रहोगे। हमारी नजरों के सामने नहीं आना, माँ बेटा। अब हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे बताएं? देखिए जीजी, अगर आप हमारा साथ दे दे तो हम और आप मिलकर हम दोनों के पति को घर पर सही सलामत लेकर आने की जिम्मेदारी हम लेते। हमारे पास इसका जुगाड़ है। कसम से, हम का आपको झूठ बोलेंगे जीजी। हमारे जान पहचान का वकील है बहुत बड़ा, उसकी सेटिंग भी बहुत बड़ी है। वो अपने सारे मसले को, केस को अपनी तरह से घुमा फिरा के फैसला सुना देता है। हाँ, बस 1 ही करोड़ मांग रहा है बस। हाँ जी, फिर वो हमारे मधु जी को छुड़ा देगा और जो सुमन है वो भी कुछ नहीं कर पाएगी, बता रहे हैं। बात तुम्हारा बिल्कुल सही है, पर 1 करोड़ रुपया आएगा कहाँ से? पैसे आ जाएंगे माँ, हम खुद जाके अंशुमन भैया से बात करेंगे, वो हमें कभी मना नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैंने मधु जी की ब्रेन की MRI के साथ साथ और टेस्ट भी करवाए थे, जैसे ब्रेन मैपिंग, और मुझे जिस बात का शक था वो सही निकली। परफेक्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि मधुसूदन झा एकदम ठीक है, उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, वो बीमार नहीं है, वो बस सबको बेवकूफ बना रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये तो गड़बड़ हो गई। अब तो सुमन सबके सामने हमारा खुलासा कर देगी। परिवार और आजादी दोनों हाथ से चले जाएंगे। अब डॉक्टर, अगर हम ये रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश करेंगे तो उनकी बेल कैंसिल हो जाएगी ना? बिल्कुल। और आपने सारे टेस्ट कर लिए, सब कुछ, MRI, एवरीथिंग। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, रिपोर्ट फट जाएगा। बड़े पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? रिपोर्ट छोड़िए। छोड़िए ना। अरे क्या कर रहे हैं आप? बड़े डॉक्टर, जल्दी चलिए। क्या किया आपने? ये क्या पागलपन है? पेपर ही खा लिया आपने। खेल खत्म, रिपोर्ट है हजम। पर हम तो पागल हैं, पागल तो कुछ भी कर सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कैसे आदमी है? छोड़ दीजिए हमें, हम पागल हैं। डॉक्टर,
हमें रिपोर्ट्स की डुप्लीकेट कॉपी मिल सकती है। मिल जाएगी मैम, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। एक बार हमें वो रिपोर्ट्स मिल गई ना तो हम बहुत बड़ी जंग जीत जाएंगे। अंशुमन, बेटा परेशान लग रहे हो? कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, हम माँ हैं तुम्हारे, सब समझ गए। लेकिन बेटा ऊपर वाले पे विश्वास रखो, सब ठीक होगा। कब ठीक होगा माँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सुमन का ये बदला कब पूरा होगा। वो बहुत बदल गई है माँ। उसका ये बदला हुआ रूप देखकर तो मैं उसे पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं वो ना हो जाए जो होना नहीं चाहिए। अरे बेटा, सुमन को भी समझने की कोशिश करो। किसी भी बच्चे के जीवन में सबसे दुख का समय वो होता है जब वो अपने माँ बाप को खो देता है, और उस बेचारी ने तो बचपन में ही अपने माँ बाप खो दिए। उसके मन को भी समझने की कोशिश करो बेटा। कोशिश कर रहा हूँ माँ, बस थोड़ा भटकने लगा हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बेटा, तुम कोशिश करते रहो। ऊपर वाला है ना, सब देख रहा है, वो तुम्हारी मदद करेगा। भैया ये लीजिए आपकी चाय। अंशुमन भैया, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो आरती। वो भैया, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए थे। आरती बेटा, सब ठीक है ना? इतनी बड़ी रकम तुम्हें क्यों चाहिए? माफ कीजिएगा छोटी माँ, लेकिन हम आपको वजह नहीं बता सकते। अब अंशुमन भैया कब तक मिल जाएंगे हमें पैसे? थोड़ा अर्जेंट। आरती, बात पैसों की नहीं है, ये रकम बहुत बड़ी है। मुझे फिक्र है इसलिए पूछ रहा हूँ। क्यों चाहिए तुम्हें इतनी बड़ी रकम? बाप रे जीजी, हमें तो अपनी आंखों से देखकर भी विश्वास नहीं हो रहा। ये दोनों माँ बेटी हमारी आरती के साथ तो बिल्कुल भिखारी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, देखिएगा। इतना जरूरी है कि आप सबको वजह बताना? इस परिवार के पैसे पे जितना हक आपका है, उतना हक मेरा भी है। हम इस घर के बेटी हैं, और अब जल्दी बताइए कि हमें कब पैसे देंगे? हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आरती, ये तमीज अपने भाई से बात करने की? तुम अच्छी तरह जानती हो अंशुमन को। वो पैसे तो क्या, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। छोटी माँ, तो कहिए ना इन्हें, बिना सवाल जवाब किए हमें पैसे दे दे। इतना क्यों सोच रहे हैं? आरती, अंशुमन मना नहीं कर रहा है, सिर्फ पूछ रहा है तुमसे, क्योंकि उसे फिक्र है तुम्हारी। इतना तो हक बनता है ना उसका। ठीक है, आप दोनों को वजह जानना है ना, तो सुनिए हमारी बात कि ये पैसे हमें पापा को छुड़ाने के लिए चाहिए। एक वकील से हमारी बात हुई, उसने कहा है कि उसके कोर्ट में अच्छी जान पहचान है, उसकी अच्छी खासी सेटिंग है। वो यहाँ तक की गारंटी भी हमें दिया है कि वो पापा को कभी जेल भेजने नहीं देगा, और हमें हमारे पापा के लिए जो कुछ भी करना पड़े, जो कुछ भी, तो हम सब करेंगे। ये तो क्या कह रही है आरती? तुझे दिखाई नहीं देता? हम दिन रात बड़े पापा की चिंता में ही तो डूबे हुए हैं। उन्हीं के लिए तो डॉक्टर और लॉयर के चक्कर काट रहे हैं हम लोग। लेकिन जो रास्ता तू बता रही है ना, वो गलत है। देख आरती, अगर बड़े पापा के केस में सच्चाई है तो वो अपने आप ही बच जाएंगे। मुझ पे यकीन कर। हाँ, तब तक क्या भैया, तब तक क्या? उन्हें उसी मेंटल हॉस्पिटल में रहने दूं, बिजली के झटके लेने दूं? जेल से भी बदतर जिंदगी हो गई है उनकी वहां। मैं वही तो कह रहा हूँ मेरी बहन, मैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाल कर लेके आऊंगा। मुझ पे भरोसा रख, मैं वादा करता हूँ तुझसे। हाय हाय, देखो ना जीजी, बिटिया हमारे पैसा मांग रही है तो वो तो नहीं ना दिए, लेकिन धनिया पुदीना जैसा फ्री में मुफ्त में ज्ञान दे दिए। जीजी, ये माँ और बेटा तो बहुत ज्यादा चालाक है, हम देख पा रहे हैं। हम कैसा गुजारा कर लिया इनके साथ इतने सालों तक। देखो ना जीजी, आप तो सच में बहुत महान है, बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी अच्छाई का कोई फल आपको नहीं ना मिल रहा है। वो तो मुंह पर ही मुखर गया पैसा देने से अंशुमन जो है। क्या बात है बड़के बउआ, तुमको पैसा देने में इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? क्या इस घर का पैसा में हमारा और आरती का कोई हक नहीं है? कब हमको तुम्हारे आगे पैसा के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा? हैं? बोलो। आज तो हमने किसी तरह वो रिपोर्ट्स खत्म कर दी, मगर कल क्या? कल तो सुमन बाज नहीं आएगी ना।
वो हमारी रिपोर्ट कोर्ट और परिवार तक ले ही जाएगी। उसके बाद हमारा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्या अंग्रेजों भारत छोड़ो। जुगाड़ कर लेंगे। और जुगाड़ करेंगे क्या? हम बेच देंगे अपना जेवर। हम कुछ तो करेंगे ना अपने साहब जी को बचाने के लिए। आरती, तुम लेकर आओ अपना बाकी जेवर और जो पहने हो ना उसे भी उतारो। चलो इसको बेच के हम साहब जी को बचा लाएंगे। मत दो पैसा तुम। अरे दीदी क्या कर रही है सब आप? अरे क्या कर रहे हैं मतलब क्या होता है? जब हमको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम? अपने साहब जी को बचाएंगे नहीं? पता नहीं काहे पूछती है, क्या पूछती है? बड़ी माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आरती बोलो ना बड़ी माँ को। बातें बनाना बंद करो बड़ के बहुआ। अगर तुमको हमारा मान होता ना तो बातें नहीं बनाते, सीधा पैसा दे देते। बात पैसों की नहीं है बड़ी माँ, बात सही और गलत की है। और ना मैं खुद कुछ गलत करूंगा और ना ही अपने परिवार को कुछ गलत करने दूंगा। सब सही गलत इन्हीं को पता है। कोई मतलब ही नहीं है हमारा कोई मान नहीं सम्मान नहीं है इस घर में। हमको बेवकूफ समझ आए। जे भाई साहब, आज का तो बहुत गजब ड्रामा रहा। पैसा तो यहाँ से नहीं निकाले पर अपने आप को संत महापुरुष साबित भी कर दिए। हमारा मतलब आप दोनों के साथ तो बिल्कुल गरीब जैसा व्यवहार किया दोनों ने। जी इतने साल कैसा गुजारा किया आप इन दोनों के साथ? हमको तो नहीं लगता जब तक ये दोनों है तब तक हम हमारे मधु जी को वहां से बाहर निकाल पाएंगे। हाय हाय, इसका मतलब हम मधु जी को कभी भी नहीं मिल पाएंगे। जी हमारा तो यहाँ कोई भी नहीं था। अब हम और हमारा बच्चा अकेले रह गए। हमारे मधु जी हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। ये भोपा बंद करो, सोचने दो हमको। बातें बनाना बंद करो बड़ के बहुआ। अगर तुमको हमारा मान होता ना तो बातें नहीं बनाते, सीधा पैसा दे देते। तुमको पैसा नहीं देना है हमको, मत दो, हम बेच देंगे अपना जेवर। सुमन तुम ठीक हो? यहां बैठो। सुमन, ये क्या तरीका है? रात को इस तरह अंधेरे में अकेला कौन चलता है? और तुम्हारा ध्यान कहां था? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो ही तो गया अंशुमन जी, हमारे रिश्ते को कुछ ना कुछ तो जरूर हो गया है। आप जानते हैं, आज तक जितने भी मुश्किल हालात आए हैं ना, उसने हमारे दिल में आपके लिए नफरत भरने की कोशिश की है। लेकिन कभी हमने उन हालातों को, कभी उन दलीलों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। लेकिन आज देखिए, आज हमारा रिश्ता किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। ना ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ना ही आप हम पर विश्वास कर रहे हैं। आप जानते हैं हम आप पर कितना विश्वास करते हैं, जितना विश्वास हम अपनी माता रानी पे करते हैं। लेकिन आपके विश्वास को क्या हो गया? हमने ऐसी क्या गलती कर दी अंशुमन जी कि हमारा विश्वास इतनी आसानी से टूट गया? ना हमारे प्यार को कुछ हुआ है और ना ही हमारे विश्वास को, इसलिए ये सब सोचना बंद करो। झूठ बोलना नहीं आता आपको तो झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। आप जानते हैं, आज हम मेंटल असाइलम गए थे। हमने सोचा था हम बड़े पापा को माफ कर देंगे,
उस इंसान को जिसने हमारे माँ बाबा की हत्या की है, ये जानते हुए भी कि वो आदमी कितना बुरा है। हमने सोचा ये सब खत्म कर देते हैं। क्या बीती बातों पे रोना। किसके लिए? आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपका प्यार, हमारा साथ, हमारा रिश्ता, उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है अंशुमन जी। उसके लिए हमने अपने माँ बाबा के हत्यारे को भी छोड़ दिया, अपने बेटी के फर्ज को भी भूल गए हम। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लेकिन आज हमें समझ आ गया है कि वो इंसान ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे ससुराल, हमारे सुहाग, हमारे पूरे संसार के लिए खतरनाक है। पागलपन की आड़ में वो एक शातिर कातिल है। इसलिए हम सुमन अंशुमन झा आज ये प्रण लेते हैं कि हम उन्हें सजा दिलवा कर ही रहेंगे। सुमन, तुम परेशान लग रही हो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंशुमन जी, अब हमारे रास्ते भी अलग हैं और मंजिलें भी।